पीएसएल दोस्तों स्टार्ट होने के करीब है। 17 को पहला मैच है और आज पीएसएल की ट्रॉफी उसकी जिसे कहते हैं तकरीबन रूनमाई वो भी हो गई है लाहौर के अंदर। और यकीन करें कि क्या खूबसूरत किस्म की ट्रॉफी है। यकीन दिल देख कर ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, बाग बाग हो गया। चमकती दमकती लश किस्म की ट्रॉफी। सारी टीम्स के कप्तान मौजूद थे। सब ने तकरीबन यूँ कह लें कि अपनी अपनी जो फ्रेंचाइज है उसकी टी शर्ट भी डाली हुई थी, वो मर्चेंडाइज की जो भी होता है ऑफिशियल टी शर्ट। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की उसमें थे, शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड, शान मसूद मुल्तान सुल्तान्स, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने हुडी पहना हुआ था लाहौर कलंदर्स का। सैफ़ी भाई वो वलीमा खाने आए हुए थे, उन्होंने कहा खली वली कराओ, मैं तो वलीमा खाने आया हूँ, वो कैजुअल में थे। रिजवान ने कोट पहना हुआ था तो इसलिए मुझे ज़रा सही करके आइडिया नहीं हुआ कि रिजवान ने ऑफिशियल टी शर्ट पहनी हुई थी कि नहीं, लेकिन बाकी उन सब ने पहनी हुई थी। और पीसीबी के जो चेयरमैन हैं वो मौजूद थे, उन्होंने ट्रॉफ़ी की अनवेलिंग की थी। मीडिया सारा मौजूद था, कैमरे क्लिक क्लुक ठक ठुक सब चल रहा था। अच्छा, ये तीन गुट बनाकर आपस में इन्होंने गप्पे लगाई हैं। बाबर आजम ने, सरफराज ने और शादाब ने, वैसे ही तीनों एक दूसरे के दोस्त हैं और जुगतबाजी में तीनों मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट लेवल हैं, स्पेशली बाबर और सरफराज। तो वो मैंने उनको उनके बड़े देखे डिफरेंट किस्म के क्लिप्स, वो एक दूसरे को जुगत मार मार के हंस के पागल हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने अपने शुगल मेला लगाया हुआ था, ठीक है, वो आपस में लगे हुए थे जनाब। तो काफ़ी जैसे कहते हैं ना हैपनिंग किस्म का माहौल था। ज़ैनब भी आई हुई थी, वो जो होस्ट करती हैं अक्सर, आप पीएसएल में भी उनको देखोगे तो वो भी आई हुई थी। तो काफ़ी जिसे कहते हैं ना एक हैपनिंग किस्म का इवेंट था जिसमें ये ट्रॉफ़ी दिखाई गई है। और ट्रॉफ़ी बहुत खूबसूरत है जी माशाल्लाह। यकीन करें देखकर, वाकई आप अभी तक आप लोगों ने अगर तस्वीरें नहीं देखी या इस वीडियो के तवस्सुत से देख रहे हैं तो आप लोग ट्रॉफ़ी देखकर आप लोगों का भी जिसे कहते हैं ना खून जो है वो डबल हो जाएगा। इतनी खूबसूरत किस्म की ट्रॉफ़ी है। बाकी जहाँ तक एडिशन की बात रहेगी पीएसएल के 9th एडिशन की, तो यार तगड़े किस्म के मुकाबले होंगे। मेजरली 4 स्टेडियम्स में होंगे, कराची के, पिंडी के, मुल्तान के और लाहौर के। और पहली लेग जो है वो खेली जाएगी मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में और प्लस लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम में, कद्दाफ़ी स्टेडियम में। फिर उसके बाद ये शिफ्ट कर जाएगी पिंडी और कराची की तरफ। पेशावर का स्टेडियम नहीं तैयार हो सका अनफॉर्चुनेटली, वरना पेशावर ज़ल्मी के मैचेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते, बट कोई बात नहीं, अनकरीब वो भी तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट एडिशन में होपफुली हम पेशावर के अंदर भी ठीक ठाक किस्म के मैचेस होस्ट होते हुए देखेंगे। पहला मैच जो है वो जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं ये लाहौर कलंदर्स, 2 दफ़ा वो टाइटल जीत चुके हैं पिछले 2 सालों में, वो फेस करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो कि 2016 और 2018 में जीत चुकी है। तो यानी कि जो 2 टीम्स जिन्होंने 2-2 दफ़ा एडिशन जीते हुए हैं वो एक दूसरे को फेस ऑफ करेंगे। उसके अलावा मेजरली जो बड़ी टीम्स हैं वो अपने ग्राउंड्स के अंदर ही अपने मोटे मोटे मैचेस खेलेंगी। मिसाल के तौर पर लाहौर कलंदर्स हो गया, मुल्तान की टीम हो गई, इस्लामाबाद की हो गई और कराची की हो गई। कोयटा वो मूव आउट ही करते रहेंगे। सो इज़ द केस विद पेशावर ज़ल्मी, बट इट डजेंट मैटर अ लॉट। सीधी सी जो बात है, सारी पिचेस ऑलमोस्ट एक ही तरह की होती हैं पाकिस्तान में, तो आपको जिसे कहते हैं ना तगड़ी किस्म की क्रिकेट देखने को मिलेगी। जहाँ तक टीम्स की बात रह गई वो मैंने आपको बताया है कि मेरी पर्सनल फेवरेट वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। और वो उसकी रीज़न मैंने आपको बताया कि इस दफ़ा उन्होंने ड्राफ्टिंग में बड़ा एक सिंपल सा माइंडसेट रखा हुआ था कि सारे अच्छे बैट्समैन ले लो, सारे अच्छे बॉलर्स ले लो, सारे अच्छे ऑलराउंडर्स ले लो, किसी को ना छोड़ो। इवन सबसे अच्छा कोच भी पकड़ लो किसी तरीके से। माइक हैंसन को वो कोच लेकर आए हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड की टीम की ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है। तो उन्होंने कहा कि इसने न्यूजीलैंड को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, इसको भी अंदर करो, पैसे जितने मर्जी मांगता है दो, इसको भी ले आओ। फिर उन्होंने देखे नसीम शाह को लिया, उन्होंने कहा इसका छोटा भाई हुनैन वो भी ठीक बॉलिंग करता है, उससे छोटा उबैद वो भी ठीक बॉलिंग करता है, उनको भी ले आओ। वो तीनों भाइयों को एक टीम में लेकर बैठे हुए हैं। मतलब ये माइंडसेट है इस दफ़ा इस्लामाबाद वालों का कि उनका बस नहीं चल रहा कि वो ना, यकीन करेंगे गैरी सोबर्स, क्लाइव लॉयड, कपिल देव, सुनील गावस्कर, इमरान खान, उनका बस चलता वो इनको भी इंडक्ट कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले इस दफ़ा इस माइंडसेट से जा रहे हैं कि हमको चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बस बाकी जो मर्जी पैसा बहाना बहा दो। इस्लामाबाद वालों का ये माइंडसेट है। मुल्तान वालों के साथ बेचारों के साथ ज़रा हैंगी फैंगी हो गई है। उनके 2 मेजर फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह और वो रीस टॉपले, वो बेचारे अनफिट हो गए, वो तो अब दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। एहसान इमर्जिंग कैटेगरी में आया था पिछले साल और तबाही मचा दी थी, 22 विकेट्स ले गया वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए, 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर था। कमाल की बॉलिंग की थी, जिसे कहते हैं अंत किस्म की पेस,
प्लस यॉर्कर बेहतरीन, स्लोअर वंस बेहतरीन, वो लग ही नहीं रहा था। इस लड़के ने पहले कभी इतनी खास क्रिकेट खेली नहीं हुई, हार्ड बॉल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एहसान भी बेसिकली टेपिया है ना, एहसान भी टेपिया है हारिस रऊफ की तरह, लेकिन खैर उसने अपने आप को किस लेवल पे ग्रूम कर लिया, एकदम से वो आपके सामने है। तो मुल्तान सुल्तान वालों के साथ, बेचारों के साथ थोड़ा सा वो ज़रा हो गया है। कोटा ग्लैडिएटर्स वालों ने समझे कि हफ्ते वाले दिन मैच है तो जुम्मे वाले दिन अपना कप्तान जो है वो चेंज करने का ऐलान कर दिया है। वो अब पता नहीं किस चक्कर में है, अब देखते हैं वो बनाते किसको हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 ही नाम मेजरली सामने आ रहे हैं, या सऊद शकील का, जिसका नाम क्यों सामने आया मुझे तो नहीं समझ में आई, और दूसरा नाम राइले रूसो का है। राइले रूसो की फिर समझ में आती है। तो अब लेट्स सी वो किसको कप्तान बनाते हैं। तो जिसे कहते हैं कि टूर्नामेंट जो है ना ये तगड़ा होगा। हाँ, चेंजेस तो हुई हैं टीम्स के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि जिस किस्म की पिचेस है ना, जिस किस्म के बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, तो मुझे आई बिलीव कि सारी टीम्स अच्छा खेलेंगी। बाकी वो कराची लाहौर का जो टाकरा है वो तो होगा ही होगा। एक मैच लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच में कदाफी स्टेडियम में होगा, वो आई थिंक सो, मेरा ख्याल है शायद 24 फरवरी को है, और दूसरा मैच नेशनल स्टेडियम कराची में होगा इन दोनों के बीच में, वो मार्च की किसी डेट में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद 8 या 9 मार्च को। तो टीमें तगड़ी हैं, लेकिन ऑन पेपर इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। उसके बाद मुझे लाहौर कलंदर्स लगती है, पेशावर ज़ल्मी भी है, उनके पास उनका खुद का ब्रांड है बाबर आजम। तो बाबर भाई के आगे यू नो बाबर भाई के आगे क्या बात की जा सकती है, तो आप उनको भी जिसे कहते हैं साइड लाइन नहीं कर सकते। तो ट्रॉफी ज़बरदस्त है, एडिशन स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं कौन सी टीम सबसे बेस्ट खेलती है। मेरे नज़दीक तो जो टीम जितनी जल्दी अपना कम्बिनेशन सेट कर लेगी ना, वही लंबी रेस का घोड़ा बनेगी और वही ये जो इवेंट है वो जीतेगी। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि लीग T20 की जो क्रिकेट है ना, उसमें मैंने यही देखा है कि जो भी टीम जितनी जल्दी अपना जेलिन कर लेती है, अपना कम्बिनेशन बना लेती है ना, इवेंचुअली वही टीम जीतती है। तो मेरी टीम तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है फेवरेट। आप लोगों की कौन सी है? एपेक्स स्पोर्ट्स के इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी चॉइस हमें ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। फिर अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।